सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पत्नी का मोबाइल छीना तो पति को लगाए बिजली के झटके, बचाने आए बेटे को भी पीटा। ये मामला यूपी का है, जहाँ पर यूपी के मणिपुर में प्रदीप नाम के शख्स ने इल्जाम लगाया है कि उसकी बीवी आए दिन किसी शख्स से बात करती थी। उसने विरोध जताया तो उसकी बीवी ने उसे बिजली के झटके दे दिए। यूपी के मैनपुरी में एक औरत पर अपने पति की कत्ल की कोशिश के इल्जाम लगे हैं। खबर है कि दोनों के बीच फोन को लेकर लड़ाई हुई थी। मामूली लड़ाई को लेकर औरत ने कथित और अपने पति को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे दिया। इतना ही नहीं, शख्स के सर क्रिकेट बैट से हमला हुआ है। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला किशनी थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव का है। यहाँ प्रदीप कुमार नाम का एक शख्स अपनी पत्नी बेबी यादव और बच्चे के साथ रहता है। उनकी शादी को 17 साल हो चुके थे और उनका 14 साल का एक बेटा था। प्रदीप की शिकायत के मुताबिक 18 मई को उसकी पत्नी बेबी ने उसे खाने में नशीला कुछ सप्लीमेंट मिलाकर दे दिया। बेहोशी के दौरान उसने बिजली का करंट लगाया। आरोप है कि प्रदीप इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बेड से नीचे गिर गया, लेकिन बेबी ने उसे फिर भी करंट लगाया। चीख पुकार सुन के अंश कमरे में पहुंचा। पिता को बचाने की कोशिश में करंट वाली तार का प्लग निकाल दिया। इसके बाद बेबी ने कथित तौर पर वहां रखे बेड से प्रदीप के सर पर और शरीर पर हमले भी किए। इल्जाम है कि जब बेटे ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तो बेबी ने उस पर भी हमला कर दिया। प्रदीप ने इल्जाम लगाया कि बेबी उसे और उसके बेटे और उसकी मां सिया देवी को जान से मार सकती है। अगला मामला गिरिडीह से आ रहा है, जहां पर गिरिडीह में एक बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। गिरिडीह के थेवरी थाना क्षेत्र के एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। दोनों बच्चों नहाने के लिए वहां गए थे, उस दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे। इधर मरने वालों के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करे। गिरिडीह के थेवरी थाना क्षेत्र का ये मामला आ रहा है, जहाँ पर 10 साल के शिवम कुमार और रमेश राणा वह 10 बजे तालाब में नहाने के लिए गए थे। नहाने के काम में दोनों गहरे पानी में चले गए। जब वो डूबने लगे तो तालाब में नहा रहे दूसरे बच्चों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद दोनों की खोजबीन शुरू हो गई। लगभग आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को तालाब से निकाला गया। आनन फानन में उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। ऐसे में इस घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया है। मरने वालों के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। बात अगर अब करें अखनूर बस एक्सीडेंट की, तो जम्मू पूंछ हाईवे पर खाई में गिरी बस, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हैं। अखनूर बस इंसिडेंट काफी वायरल हो रहा है। जम्मू पिछले के अखनूर के चुंगी मोड़ पर थर्सडे को एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें मौके पर काफी लोगों की मौत हो गई है। मामला जम्मू पूंछ हाईवे पर अखनूर इलाके तांडा मोड़ का आ रहा है, जहाँ पर एक बस की गहरी खाई में गिर जाने से कम 21 लोगों की जान चली गई है। 40 लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर यात्रियों यानी कि पैसेंजर से भरी बस यूपी के हाथरस से जम्मू शिवखोरी जा रही थी। उस वक्त बस अखनूर के टांडा से मुड़ने ही वाली थी कि गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद हादसे पर अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सूत्रों की माने तो वहां के हालात देखने लायक नहीं थे। लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया है। इसके बाद रस्सी और कुछ को पीठ पर लाद कर सड़क पर पहुंचाया गया है। घायलों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियों में ले जाकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया था कि घायलों को पहुंचने के साथ ही यहां पे इलाज शुरू कर दिया जाए। गंभीर रूप से घायल पैसेंजर्स को उपचार के बाद जेएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया था। जम्मू में डॉक्टरों की अलर्ट टीम ने मोर्चा संभालते हुए पहुंचे घायलों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बात अगर अब करें मनमोहन सिंह की, तो नफरत फैला रहे हैं मोदी। सेना पर थोपी अग्निवार योजना, पंजाब के वोटरों को मनमोहन का खत आया है। मनमोहन सिंह ने खत में लिखा है कि इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चाओं को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद घृणीय भाषा दिया है, जो पूरी तरह से अपमानजनक है। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी यानी कि 7वें राउंड से पहले पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थर्सडे को पंजाब के लोगों को लेटर लिखा है। इस दौरान उन्होंने मौजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार, पंजाब और
उसके निवासियों के साथ किए जा रहे बिहेवियर की चिंता जताई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लेटर में कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए हैं जो पूरी तरह से माननीय हैं। उनका कहा कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज में किसी भी तरह इस तरह से निशाना बना के बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके भाषण नहीं दिया है। मनमोहन सिंह ने लिखा कि मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चाओं को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अजीब भाषा का इस्तेमाल करा है जो कि पूरी तरह से गलत है। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की संजीदगी को कम कर दिया है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी खास या विपक्ष या धर्म को निशाना बना के इस कदर बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत बयान दिए। मैं आपको जीवन में कभी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। ये भाजपा की आदत है। क्योंकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।